बहुत एक्साइटेड लोग यहाँ पे आज खड़ा है, क्योंकि बारिश भी हो रहा था, उसमें भी रोका नहीं है, तो पक्का करोड़पति बनने वाला है, सही कि नहीं। चलो ठीक है, आज शुरुआत करने से पहले हम एक ऐसा लीडर को देखेंगे आज यहाँ पे, जिन्होंने बहुत कम टाइम पे हमारा इंडस्ट्री में आया, और हमारा इंडस्ट्री में आने के बाद कंपनी का पहला लेवल अचीव किया है। ऐसे लीडर को देखना चाहेंगे आप? हैं? सही कि नहीं? ऐसे लीडर को देखना चाहेंगे आप? हैं? बहुत मेहनत करते हैं उन्होंने, है ना। नाला सुपारा से आता है यहाँ पे, है सही कि नहीं। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। नाला सुपारा से जब आता है ना, कोई अगर नाला सुपारा वाला है तो उनको पता है कि उनके यहाँ पे ना बारिश के टाइम पे इतना पानी भर जाता है, सही कि नहीं। इसमें भी रुकता नहीं है ये, सही कि नहीं। तो देखना चाहेंगे, तो ऐसा लीडर को बुलाना चाहता हूँ आप लोगों को जोरदार तरीके से। सो प्लीज वेलकम द रिंग मिस्टर शर्मा। और इनका सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए मैं आपको आप लोगों का बीच में बुलाना चाहूंगा सुमन सर और रीना मैडम। अच्छा, हम भी आते हैं। चलो आ गया। ओके, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, सही कि नहीं। ओके चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़े। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि इस इंडस्ट्री को सीखना कैसे, क्या करेंगे, सही कि नहीं। हेलो, क्या करना है हमको? सीखना है। क्या करना है? सीखना। तो सीखना चाहेंगे, क्योंकि देखो कोई भी काम बिना सीखे होता नहीं है ना। कोई भी काम बिना सीखे होता नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। दिक्कत है कि हमारे इंडस्ट्री में आने के बाद है ना, लोग इन्हें बिना सीखे करने के लिए चला जाता है, सही कि नहीं। ये आप लोगों ने देखा होंगे कि बहुत सारे लोग, जैसा बड़े बड़े प्रोग्राम्स होता है तो वहां पे बहुत सारे लोग है ना गाना गाता है, बहुत सारे लोग बजाता भी है, सही कि नहीं। तो कई बार जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना बजाने के लिए, है ना, बजाने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है। किसी ने वो कैसियो बजाता है, किसी ने ड्रम किट बजाता है, किसी ने गिटार बजाता है, सही कि नहीं। तो किसी ने है ना वो जो ड्रम्स किट होता है ना, तो उसमें एकदम बड़ा एकदम मस्त बजा रहा है, एकदम ढिंचक करके बजा रहा है, सही कि नहीं। आपने ये देखा क्या आपने ये देखा और लगा यार कितना बढ़िया बजाता है यार, हम भी बजाएंगे, सही कि नहीं। और जिसने बजाया बढ़िया बजाया, वो कहीं से ना कहीं से पहले क्या सीखा। वो सीखा, कई सालों से प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद उसने क्या बजाना चालू किया, और जैसा बजाया वैसा पूरा मार्केट में जैसे लोगों के बीच में गए बजाना चालू किया, लोग खुश हो गए, उसको बहुत सारा इनाम मिला, पैसा मिला, सही कि नहीं। और ये चीज कई सारा लोगों ने देखा, हमने अपने देखा, तो हमको भी लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। क्या करना, क्या उसमें 2 डंडी लेने का, 1 ड्रम किट लेने का, और ऐसा करने के तो बच जाता है, सही कि नहीं। इसी तरीके से बचता है कि कुछ और बचता है। तो आपने क्या कहीं से सीखा नहीं, गया उस दुकान में, जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है उस दुकान में गया, और आपने बोला ये जो चीज है ना, ये जो ड्रम किट होता है ना, मेरे को भी बजाने का है, तो ये बोला मेरे को दे दो। आपने क्या किया? उधर से खरीदा। खरीदा और डायरेक्ट चला गया एक बहुत बड़ा स्टेज में। बहुत बड़ा स्टेज में चला गया, और वहां पे जाके जैसा बजाना चालू किया, आप क्या बजाने वाला, क्योंकि आपने तो सीखा नहीं, तो आपने जैसा बजाना चालू कर दिया तो पब्लिक आपको बजाना चालू कर दिया, सही कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जन ने सीखा और एक जन ने नहीं सीखा। जो सीखा उसको इनाम मिला, और जो नहीं सीखा उसको ना पत्थर मिला, जूता मिला, चप्पल। देखो बजाया तो दोनों नहीं, करना क्या वहां पे, ऐसे 2 काठी लेकर ऐसा तो करने का होता है। कई सारे लोगों को मन में आता है कि ऐसा करने से शायद है ना नाम बन जाता है, ऐसा करने से शायद लग। सेम उसी तरह हमारा काम में भी ऐसा ही होता है कि हमारा काम पे है ना, सबसे पहले क्या कोई भी काम पे हम जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं?
सीखता है, इसका बोलता है लर्निंग। क्या बोलता है? लर्निंग। सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना। ये लर्निंग के बाद आता है अर्निंग। पर क्या करता है हमारा इंडस्ट्री में लोग है ना, अलग तरीके से करते हैं। ये लर्निंग को छोड़ देता है, पहले अर्निंग के पीछे चला जाता है। हेलो, और जैसा अर्निंग के पीछे जाता है, पब्लिक को जगह बोलता है ऐसा 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 मार्केट में काम आया, तू भी बम, तू भी करोड़पति यार, मैं भी करोड़पति। और पब्लिक इसको बजाना चालू कर देते हैं। ये इसको लगता है यार बजाया तो मैंने भी। हेलो, क्या बोलते हैं? बजाया तो मैंने भी, पर साला हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रही। लगता है ये दुकान वाला है ना, ये जो ड्रम्स किट है ना, ये बराबर नहीं दिया। ये जो हमारा जो आवारवान है ना, ये हमको बराबर नहीं मिला। पर प्रॉब्लम किस में है? आवारवान में है या खुद में है? क्योंकि कई सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री में आया और एकदम बढ़िया सा पैसा कमाया, घर लिया, गाड़ी लिया, सही कि नहीं, बहुत सारे गोल्स बनाया, सही कि नहीं, क्या कि नहीं, क्या है। तो जब लोगों ने कर पाया तो हमारे साथ जब नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या करता है, हम डायरेक्ट अर्निंग में घुस जाते हैं। क्या करते हैं? हम डायरेक्टली अर्निंग में घुस जाते हैं, जिसके कारण लोग हमको बजाना चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? लोग हमको बजाना चालू कर देता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप डायरेक्ट अर्निंग में ना जाइए। सबसे पहले किस में जाएंगे? लर्निंग में जाएंगे, यानी कि सीखेंगे। क्या करेंगे? अब देखो, बिना सीखे कोई काम नहीं होता है। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर वो 5 साल पढ़ाई करते हैं, मोटा मोटा किताब के डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने के लिए जाता है। देखो, मेरे को डॉक्टर बनने का है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक कान में ऐसा उनका जो होता है अपना स्टेथोस्कोप बोलते, उसको क्या बोलता है, स्टेथोस्कोप होता है, तो ऐसे कान में लगाता है और ऐसा ऐसा करके चेक करता है। और जैसा पहले जाता है, ऐसा हाथ पकड़ता है और उसको कुछ समझ में आता है उनको, तो आपको क्या लगा, और उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन में कुछ लिख के देता है। तो आपने सोचा यार डॉक्टर का मतलब क्या आता है, जाने का, पहला हाथ पकड़ने का, फिर कान पे घुसाने का, फिर ऐसा करके लगाने का, फिर प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे देने का डॉक्टर बन गया, ऐसा है क्या? हेलो, तो कई सारे लोग नहीं चाहते, इसको मूड आया कि डॉक्टर बनने का भी, क्या क्या इसका मूड आया डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर बनने चले, एकदम बढ़िया से एप्रोन वेप्रोन पहन के, एकदम उसका जो कोट होता है वो पहना है ना, और एकदम कान में डाला टेरिस के, बोलता अभी है ना, आज हमारा यहाँ पे लिखा है कि क्लिनिक, कौन सा क्लिनिक है ना, मंडल क्लिनिक लिख दिया इसने, है ना, क्या लिख दिया, मंडल क्लिनिक लिख दिया। अभी वो उधर से क्या बैठा है, एकदम छोड़ी काची लेके बैठा है उसने, कि जैसा आएगा वैसा पकड़ के ऑपरेशन कर ही दूंगा आज, सही कि नहीं। अरे चले जिंदा करने के लिए लोगों को, सही कि नहीं। और पब्लिक जब इसके पास जाएगा तो पब्लिक जिंदा वापस आएगा कि उधर ही खत्म हो जाएगा, उधर से उधर चला जाएगा, सही कि नहीं। तो ऐसा करके काम नहीं होता है, सही कि नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पर दिक्कत क्या है कि हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या हमको जो आता है ये सबसे बेहतर, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। हेलो, हमको जो आता है ये सबसे बेहतर है, इससे सीखने का क्या बात है। कई सारे लोग बोलते हैं इसमें सीखने का क्या बात है, दो को तो पकड़ के लेकर आने का ना, क्या सीखने का। हेलो, सही कि नहीं, इसमें सीखने की क्या बात है। और मैंने इसी काम को है ना आज भी सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी है ना माइनस में चल रहा, आज भी बराबर सीख नहीं पाया मैंने। और जिस दिन एक आध जगह सीख जाएंगे ना, उस दिन महीने के 5 लाख आना चालू भी हो जाएगा, सही कि नहीं। तो जरा सोच के देखिए कि आपको अगर मैं अगर माइनस में, तो आपको कितना परसेंट आता है। मैं अगर माइनस में चल रहा हूँ नॉलेज के हिसाब से नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो आप कितना टक्का में आते हैं। अगर मैं माइनस में हूं, मैं जैसे एक अच्छा खासा इनकम ले रहा हूँ, गाड़ी ले लिया, अभी घर ले रहा हूँ, उसको बाद में लगता है नहीं आज भी माइनस में चल रहा है मेरा गाड़ी, तो आपको कितना परसेंट आता है, सही कि नहीं। पर फिर भी ऐसा लगता नहीं हमको तो सब कुछ आ गया, सही कि नहीं। और कई सारे लोग है ना उधर से ही बोलते हैं सर मेरा को कितना पैसा आया, इसमें कुछ सीखा ही नहीं, कुछ समझा नहीं। इसको बोला कि तू सुबह रहा, बोले हम क्यों भाई, हमको सब आता है। हेलो, और हमने यहाँ पे ना सुबह से शाम तक, सही कि नहीं। हेलो, सही कि नहीं। और उसमें उसके बावजूद है ना
2-3 साल घिसे और अपने आप पे रगड़ा, उसके बाद इनके मारा चालू हुआ, बढ़िया से इनके मारा यार। अरे है ना, काल आया जुम्मा जुम्मा चुम्मा दिया और बोला कि सर मेरा किधर गया। हेलो, तो तुम्हारा अगर जुम्मा जुम्मा चुम्मा देने से अगर आ गया होता तो हमने इतना जो मेहनत किया होता सर बेकार हो गया, सही कि नहीं? तो हमारा जो मेहनत किसकी तो कोई कीमत ही नहीं है फिर, सही कि नहीं? तो ऐसा करने से नहीं होगा, आपको भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको हमारे यहाँ पे सीखने के लिए जो इंडस्ट्री है, इस आपको ऐसा कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो आपको ये सिखाता है कि आप अपने जिंदगी में बहुत कामयाबी कैसे बनेंगे, आप करोड़पति कैसे बनेंगे, आपके पास घर कैसा होगा, आपके पास गाड़ी कैसा होगा। ऐसा कोई आज तक आपको सिखाया? कोई कॉलेज में आपको सिखाता है? कोई अपना यूनिवर्सिटी में आपको सिखाता है? कोई टीचर आपको सिखाता है? नहीं सिखाता। तो ये सीखेंगे कहाँ से हम? ये सीखेंगे हम कहाँ से? ये सीखेंगे हम कहाँ से? कमांडो में, सही कि नहीं? मीटिंग में, ट्रेनिंग में, ये सारे चीज में हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है। अब यहाँ पे सिखाया जाता है कि कपड़ा कैसे पहनने का है, सही कि नहीं? आपको यहाँ पे सिखाया जाता है अब बातें कैसे करने का, यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप कैसे खड़ा रहने का, सही कि नहीं? आपने देखो कोई स्कूल में कोई टीचर बताओ कैसे कपड़ा पहनने का, कैसे बातें करने का, कैसे खड़ा कैसे रहने का, कैसे मीटिंग लेने का, कैसे लोगों से बात करने का सिखाया जाता है क्या? हेलो, कहाँ सिखाया जाता है ये सारे चीज? ऐसा कमांडो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ऐसा मीटिंग में सिखाया जाता है। ये सिर्फ एक ही मात्र एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है अवर वन बिजनेस नेटवर्क इंडस्ट्री। इसीलिए कभी कभी मेरे गुरु लोगों ने मुझे बोलता है मंडल भाई, जिंदगी में कभी ना कभी जिंदगी में कोई भी इंसान अगर कामयाबी तरह अगर बनना चाहता है तो उसका जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो नेटवर्क इंडस्ट्री करना चाहिए यार, एक बार तो करना चाहिए। और हम लोग बड़ा खुशनसीब बने हैं कि हमको किसी ने चाहे जबरदस्ती ढकेला या समझे किसी ने पकड़ के लेके रखे ढकल दिया या तो किसी ने धोखाधड़ी में लेके ढकल दिया, पर कैसे भी लाके आपको अगर खड़ा किया ना तो समझ जाना और अपने अगर जुड़ गया तो वो चीज आपने समझ पाया है। और इसका मतलब आप कामयाबी उसी दिन बन गया जिस दिन आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में काम भर दिया, ज्वाइन किया। बाकी ये जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का जो टाइमिंग लगता है ना, ये एक प्रोसीजर है। क्या है? ये एक प्रोसीजर है। तो मैंने जब नया बिजनेस की शुरुआत किया था तो मुझे भी नहीं मालूम था बिजनेस को कैसे करने का है, तो मैंने भी आपको जैसा ही लोगों को घर घर पे जाकर समझाने लगा तो लोग मुझे बोला मंडल ऐसा काम चलता नहीं है, फालतू का काम होता है। हेलो, क्या बोलता है? ऐसा काम चलता नहीं है, फालतू का काम होता है। अब तुझे ये जो कर रहे ना, हमने 10-10 साल करके देख चुके, 10-10 साल पहले से देख रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा लोगों ने मुझे जब समझाने लगा तो मुझे लगा यार बात तो सही है, लगता है यही लोग सही बोल रहे हैं। अच्छा, ये लोग बोलता है कौन लोग? ये कमाता है 15,000। और मैं आपको बता दूं बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े एक्टर्स लोग, बड़े बड़े मोटिवेशनर लोग, अगर यूट्यूब में जगह सर्च करेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में तो वो लोग बताता है कि इंडिया में है ना नेटवर्क बिजनेस, इसके जो फ्यूचर है इसका बहुत ब्राइट है। और अपना गली में एक आदमी अपना बीवी को बराबर संभाल नहीं पा रहा है, उसने त्योहार के दिन एक साड़ी खरीद के नहीं दे पा रहा है, ये आके बोलता है हमने बहुत देखा, आखिर में तू भी फंसा, सही कि नहीं? दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी एक टाइम हुआ करता था, उसका नाम है बिल गेट्स है। वो आज भी बोलता है कि अगर जीवन में मुझे फिर से नया करके मुझे शुरुआत करना पड़े तो मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री से अपना जिंदगी में शुरुआत करना पसंद करूंगा। और इतना बड़ा आदमी जब बोलता है, और ये एक गली का नौकर का जो उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका फ्यूचर का क्या होगा उसको भी नहीं मालूम, उसके बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा उसको भी नहीं मालूम, ये गुटखा खाता है, ऐसा थूकता है और उसको जाके पूछता है यार, जब पूछता है बोलता है करने का नहीं। अरे ये बोलता है बिल गेट्स गया तेल लेने, नेता गया तेल लेने, एक्टर गया तेल लेने, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? अब चड्डी वाला। अरे इसका सुन लेते हैं, मुझे एक बात, जब आप इसका सुनेंगे तब आपको लाखों रुपया इनकम आएगा क्या? लेकिन क्योंकि उसके अंदर अगर उतना अक्ल होता तो पहले ना कमा लेता। सही कि नहीं?
सही है। तो ऐसा लोगों को बातों में आने का नहीं। तो जब मेरे साथ भी ऐसा होने लगा तो मेरा सीनियर को मैंने बोला कि सर अभी मुझे करना क्या पड़ेगा। तो सीनियर ने बोला इस काम को आपको सीखना पड़ेगा और कुछ बेसिक प्रिंसिपल होता है जो आपको करना ही पड़ेगा, सही कि नहीं, जो आपको करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले मुझे बोला कि अगर इस काम पे अगर आप अगर माहिर बनना चाहते हो, खिलाड़ी बनना चाहते हो, साल 2 साल के साल भर के अंदर महीने को लाखों में इनकम करना चाहते हो, साल भर के अंदर एक गाड़ी लेना चाहते हो, साल 2 साल के अंदर मुंबई शहर में घर लेना चाहते हो, तो कुछ बेसिक फार्मूला है आपको करना पड़ेगा। बोला क्या है फार्मूला। तो सबसे पहले मुझे उन्होंने बोला सबसे पहले आपको एक भी दिन कमांडो ट्रेनिंग मिस मत करना। बता आप जॉब पे जाते हो? बोला हाँ जाते हो। बोले पढ़ाई किया था कभी? बोला हाँ किया था। बोलते पढ़ाई किया था, कभी एक भी दिन ट्यूशन मिस किया आपने? बोला नहीं किया। बोले बावजूद भी कोई टीचर गारंटी दिया तुमने मेरे साथ, तुमने उसका हर महीना फीस दिया कि नहीं दिया? बोला दिया। कॉलेज का फीस भरा कि नहीं भरा? बोला भरा। किसी टीचर ने तुमको भरोसा दिया कि तेरा जिंदगी बन जाएगा? तो बोला वो तो नहीं दिया। बोला तो फिर भी उसके बावजूद भी कि आपको पता भी नहीं जिंदगी बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बावजूद भी आपने बराबर टाइम टू टाइम आपने गया, कॉलेज में गया, अपना ट्यूशन में गया कि नहीं गया? तो जहाँ पे भरोसे गया, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं कि तेरा जिंदगी बन जाएगा, उसके बावजूद भी तुम अगर जा सकते हो तो जहां से तुम्हारा जिंदगी बनेगा क्या वहां से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं आपको मतलब ज्यादा दिन नहीं, कंटिन्यू 90 दिन इस तरीके से आना। कितने दिन? 90 दिन आना। 90 दिन के अंदर जो आपको इनके में कुल मिलेगा टोटल लाखों रुपए का इनके में आप पहुंच जाओगे, मेरा वादा है। तो मैंने उनका जब ये सारे बातें सुना, जब मैंने उनके ये सारे बातें सुना तो मुझे लगा यार ऐसा भी तो जिंदगी में कुछ, मेरा जिंदगी में तो कुछ होने वाला है नहीं, चलो एक बार इधर भी ट्राई कर। मेरा ट्रायल बेस में आया और पहले दिन मुझे बोला कि कमांडो में आओ। मुझे लगा कि पुलिस रहेगा इधर बंदूक लेकर, तो इधर सब हालांकि कमांडर लोग था। आप लोगों में दिखाओगे कि कैसे कमांडर लोग है। ऐसे सारे कमांडर लोग है, सही कि नहीं? बिना बंदूक वाला कमांडर, और इनका बोली इनका है ना हथियार है, इनका बात ही इनका हथियार है, सही कि नहीं? वो कमांडर लोग जो लोग बॉर्डर में लड़ते हैं वो लोग बंदूक कैसे चलाया जाता है वो सिखाया जाता है, सही कि नहीं? वो गोली कैसे चलाया जाता है सिखाया जाता है, सही कि नहीं? और हमारे यहाँ पे कमांडर में हमारा गोली कैसे चलाया जाता है वो सिखाया जाता है। तो दोनों कमांडर में से मेरे को एक चीज में फर्क नजर आया, पर टीम वर्क दोनों में होता है। तो मैंने यहाँ पे आया पहला दिन और मुझे बोला कि तुम सीखो इधर। और जैसा यहाँ पे आया मैंने, तो यहाँ पे मेरे को पहले दिन बोला तुम अभी अंदर आ जाओ। अभी मैं पहले दिन आया तो मैं क्या बोलूं, मैं तो कुछ मालूम भी नहीं। तो मुझे बोला तुम्हारा परिचय दे दो। अभी इतना सारा लोग है, कभी हमको किसी ने बताया नहीं कि तुम तुम्हारा बारे में बताओ। और मैंने यहाँ पे आके जब बताना चालू किया तो मेरा घुटना ऐसा कांपने लगा है ना, कान से धुआं निकलने लगा, लेकिन खुबड़ी गर्म होने लगा यार। आधा नाम बोला आधा नाम भूल गया। पहला दिन का एक्सपीरियंस है। और उसी दिन एक दिन था, और आज देखो आज मेरे को लाखों लोगों के सामने खड़ा कर तो भी देखे बोल के रहूंगा। क्यों हुआ? क्योंकि जब आप डेली आएंगे, ऐसा लोगों के सामने बातचीत करेंगे, लोगों के सामने बातचीत करेंगे, तो आपका बोलने का जो स्किल है ये डेवलप हो जाएगा। क्या होगा? तो आप कितना भी लोगों के सामने अगर आपको बोलने के लिए बोले तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। तो मैंने क्या मैंने यहाँ पे आकर बोलना सीखा। मैंने कॉपी करने लगा, सीखने लगा उन लोगों से। मैंने उन लोगों से सीखने लगा जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री से बढ़िया इनकम कर रहा। इस इंडस्ट्री में 2 कैटेगरी के लोग आपको मिलेगा। अभी सब लोग आवरण में जुड़ गए तो सब लोग आवरण में करोड़पति बनता नहीं है। एक कैटेगरी के आते कि घर पे है ना, मम्मी बोलता है देख इधर अभी घर पे है ना, तू खाली पॉकेट में बैठा तो बर्तन धो दे। कि ये सोच रहा है बर्तन धोने से अच्छा उधर कोट बीट पहन के देके खड़ा हो जाएंगे, सही कि नहीं? सही कि नहीं? एक कैटेगरी के लोग आता है कि उसको है ना टाइम पास हो जाता है उसको, सही कि नहीं? है ना, किसी ने है ना इसीलिए आता है कि बीच में है ना ये आवर 1 के नाम पे इसको घूमने जाने का मौका मिल जाता है, ठीक है? तो इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। इस तरीके के लोगों का फ्यूचर ब्राइट नहीं है। और जिसने सिद्धार्थ के साथ आवर 1 बिजनेस कर रहा है उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो आपको ये 2 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। सिद्धार्थ के साथ मेहनत कर रहा है ऐसा भी लोग मिलेगा, और एक कैटेगरी के लोग आपको मिलेगा जो बस
है ना, ताली बिली मार रहा है, बस उसको थोड़ा सा टाइम पास हो गया, उसका अच्छा लगा, मजा आ गया। ये ऐसा नहीं कि नहीं कमाए, ये भी कमाएगा, पर जो करोड़पति बनने के, जो कामयाबी बनने के लिए जो इनकम मुझे आना चाहिए, वो नहीं आना मुश्किल है, इसको वो आना मुश्किल है। थैंक यू। यस तो ऐसा दो टाइप्स के लोग मेरे सामने भी आया, तो मैंने सोचा कि अगर जिसका इनकम बन रहा है, इसका संगत में मेरा अगर उठना बैठना रहेगा, इसका साथ में मैं अगर काम करूं, इसको मैं नकल करूं, इससे कुछ सीखने के लिए मुझे मिल जाए, तो मेरा भी इनकम आएगा। पर जिसको आता कुछ नहीं है, इसके साथ रहूं, तो मुझे भी कुछ आएगा नहीं। तो मैं ये डिसाइड किया कि मुझे किसका सुनना चाहिए, किस इंसान का सुनना चाहिए। इसका बावजूद भी एक और कैटेगरी का लोग इस इंडस्ट्री में आता है। ये तो दो कैटेगरी का हो गया ना। एक वो है जो उसका सुनता है जिसका कुछ आता नहीं है, ये बोलते तेरा कुछ हुआ, ये बोलते नहीं हुआ, बोलते चल मेरा भी कुछ नहीं हुआ, तो चल दोनों मिलकर चाय पी के आता है। ये दोनों एकदम बढ़िया दोस्ती है, ये दोनों बढ़िया दोस्ती है। जैसा कमांडो खत्म हो जाएगा, हेलो, जैसा कमांडो खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा स्टेशन पे, तो इसको फोन करके बुलाएगा, बोलेगा तू उधर क्या कर रही, कब से तेरे लिए इंतजार कर रहा हूं। अरे बड़ा जोड़ीदार है दोनों, गेम खेलेगा, सही कि नहीं। तो ऐसा टाइप का एक कैटेगरी के लोग आपको मिलेगा। एक कैटेगरी के लोग ऐसे लोगों को फॉलो करता है, देखता है कि ये बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, तो उसका हर हाल में जितना जब तक वो सामने तब तक उसको फॉलो करता है। ये बातें कैसे करता है, ये लोगों से मिलता कैसे, ये कपड़ा कैसे पहनता है, ये बोलता कैसे, ये चलता कैसे, सही कि नहीं। ये कोट कैसे पहनता है, ये जब नया नया लोग आता है इससे मिलता है, ये लोगों से मिलता कैसे है ना, ये सारे जो कितना तरीके, कितना मतलब क्या हंसता कैसे, ये सारे चीज को क्या क्या ये कॉपी करता है। तो ये कैटेगरी के लोग ये होता है कि जो कामयाबी कामयाबी लोग है उसको फॉलो किया। और एक कैटेगरी के लोग बहुत खतरनाक है, एक कैटेगरी के लोग बड़ा खतरनाक है। ये बोलता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। क्या बोलता है? हमसे बड़ा कोई नहीं। ये बोलता है हमसे बड़ा कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, हेलो इधर इधर, ये क्या करता है, ये बोलता है हमसे बड़ा कोई नहीं है। अरे सारे काम खुद करना चालू कर देते। क्या करता है? खुद करना चालू कर देता है। और मैंने आपको बताऊं कि हमारा जो बिजनेस है ये अकेला के बिजनेस नहीं है। किसका बिजनेस नहीं है? जॉब आप खुद अकेला कर सकते हैं, ड्राइविंग आप खुद अकेला कर सकता है, सही कि नहीं। आपने एक किराना का दुकान डाला, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा तो जाके कामयाब बनेगा, सही कि नहीं। हेलो, क्या समझ में आ रहा है? सही कि नहीं। पर ये जो बिजनेस है ये अकेला का धंधा नहीं। इसके ऊपर एक कहानी याद है, बता दूं। एक बार, बहुत कई बार बताया, एक बार और बता देता हूं। एक बार एक आदमी था, वो है ना केडिया का काम करता था, यानी कि बिल्डिंग लाइन पे काम करता था। बिल्डिंग लाइन पे जो लोग काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? करिया बोलते हैं ना। मिस्त्री, कंस्ट्रक्शन, जो भी आप अपने हिसाब से, मेरा भावना को आप समझ लीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तो ये करिया वाला है, तो इसको है ना एक काम मिला है, एक बिल्डिंग बना रहा था, तो इसको है ना एक दिन ऐसा काम मिला कि बिल्डिंग का 6 माला, एक 6 माला का बिल्डिंग बना है, ऊपर और भी बनना बाकी था। और ये जो 6 माला का बिल्डिंग है, यहां से वहां से है ना लगभग 400 पीस ईटा समझते हो ना, 400 पीस ईट जो होता है उसको 6 माला से नीचे उतारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6 माला से नीचे उतारना है। अभी ये 6 माला से 400 पीस ईट नीचे उतारने के लिए
काफी सारा टाइम लगता है कि नहीं लगता है? तो यहाँ पे अगर 8-10 लोग अगर और हो जाए तो फटाफट हो जाएगा, सही कि नहीं? पर इस आदमी को था सुलेमानी कीड़ा अकेला काम करने का। क्या करने का? ये बोलता है मैं अकेला ही कर लूंगा। इसको बहुत बड़ा सुलेमानी, ये सारे काम खुद करता है। तो इसने क्या किया, ये जब डिसीजन ले लिया अकेला करने का, तो अभी तो अकेला करना भी पड़ेगा ना। इसने डिसीजन लिया कि ये जो 400 पीस ईंट यानी कि लगभग 300-400 किलो का होंगे, सही कि नहीं? तो ये ईंट को मैंने डायरेक्ट ऊपर जाऊं और ऊपर से मैंने 400 किलो ईंट अगर नीचे लेके जाओ, 2-2 4-4 करके लेकर आओ, इसमें तो काफी सारा टाइम लग जाएगा। तो इसने क्या किया, अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया। जो लोग अपना दिमाग लगाते हो ध्यान से सुनना। कितना लोग अपना दिमाग लगाते हो? हाथ खड़ा करो। अभी मुझे मालूम है कोई नहीं करेगा, सही कि नहीं, है ना? तो इसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और सोचा कि जैसे कुआं से बाल्टी भर के पानी निकालते हैं ना, वैसे ही रस्सी से एक पुली के साथ रस्सी फिट करेंगे, किधर? 6 माला पे, और रस्सी के इधर से ना लटका देंगे और उधर एक बाकेट लेंगे। क्या लेंगे? और वो बाकेट में भर के सारे ईटा नीचे रख देंगे। तो इसने क्या, बड़ा सा एक रस्सी लिया और रस्सी जाके बांधा नीचे ग्राउंड फ्लोर में। किधर बांधा? और एक बड़ा सा बाकेट लिया, लकड़ी का एक बाकेट होता है बक्स जैसा, तो वो है ना, वो जो कैरेट है, उसने क्या किया, उसको बांधा किधर? वो रस्सी के साथ बांधा, 6 माला पे लटका दिया। वो पुली के साथ वो भाई साहब लटक रहा है। हेलो, पुली के साथ क्या कर रहा है? लटक रहा है। तो इसने क्या किया, अभी सारे ईटा 1-2 4-4 करके क्या किया, वो बाकेट में भर दिया। अभी ये बाकेट था 30 किलो का। ध्यान से सुनना, कितना किलो का बाकेट? 30 किलो का। और जो आदमी है, वो आदमी है कुल मिलाकर 80 किलो का। अभी कहानी का शुरुआत यहां से आपको मजा आएगा। वो आदमी कितना किलो का था? 80 किलो का था। बाकेट कितना किलो का? और जो उसके अंदर जो ईटा भरा है वो कितना किलो हो गया? 400 किलो का। तो कुल मिलाकर कितना किलो हो गया? 430 किलो। ये अभी चला गया, जैसा ईटा भर दिया तो ये अभी सीढ़ी से नीचे गया और नीचे से जाके वो जो गांठ बना था रस्सी में, जिससे के साथ गांठ बना था, तो उसने क्या किया, रस्सी है ना, पहले गांठ जैसा खोला तो सेकेंड गांठ खुलने वाला ही था और रस्सी को टाइट पकड़ा और वो जो रस्सी है उसको खोल दिया। और ऐसा रस्सी को टाइट पकड़ा और जैसा वो खोल दिया वैसा सीधा वो जो बाकेट है सीधा नीचे लगा गया। और ये सोचने का इसको मौका ही नहीं मिला कि मुझे रस्सी छोड़ देना चाहिए। और ये जो कहानी मिला एक इंश्योरेंस क्लेम से, कि कोई आदमी इंश्योरेंस करके रखा था। तो इंश्योरेंस क्लेम में जब उसको पूछा गया था कि तेरा ये जो बॉडी है, तेरा बॉडी का इतना सत्यानाश कैसे हो गया, तो उसने ये सारा कहानी बताया। बोलता है तू एक बात बता, तू तो वो ईंटा निकलने के लिए गया था, सही कि नहीं? क्या करने के लिए गया था? तो ये जो तेरे जो सामने का जैसे पूरा जो बॉडी है, इसका जो एक भी पार्ट्स बचा नहीं है, तो इसका सत्यानाश कैसे हो गया? तो उसने बोला जैसा मैंने रस्सी को छोड़ा, रस्सी को जैसे मैंने खोला और उसको मैं टाइट पकड़ा था ना, तो जैसे मैंने सोचा कि जैसे वो रस्सी ऊपर नीचे आने लगा, बगैर मैंने सीधा ऊपर चला गया और मेरे को यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे रस्सी छोड़ देना चाहिए। और जैसे मैंने ऊपर की तरफ जा रहा था तब मेरे साथ मुलाकात हुआ उसी बाकेट के साथ 3 माला पे, कि वो नीचे की तरफ आ रहा था और मैं ऊपर की तरफ जा रहा था। और वो आके मेरा ऐसा सामने से मेरे को ऐसा घिसते ऐसा मेरा बाकेट इधर से घिसते क्या हुआ, पूरा मेरा का सामने का जो पोजीशन है इसमें पूरा सत्यानाश करके नीचे उतर गया। मुझे ये बात तो समझ में आया
कि तेरा सामने का जो पोजीशन है ये कैसे गया, पर तेरा जो दोनों जो हाथ है ये कैसे टूटा। बोला ये जो हाथ है मेरा अभी सीधा गया ऊपर, और ऊपर देखो जो पोली होता है, छोटा सा पोली होता है जिसके साथ रस्सी फंसा हुआ था, तो वहां पे मैंने ऐसा करके गया रस्सी पकड़ के, तो मेरा हाथ के साथ है ना रस्सी है ना वो पोली में जाके अटक गया, उसके वजह से मेरा हाथ टूट गया। अभी ये आदमी है, कोई रस्सी तो है नहीं कि पोली से घूम के वापस नीचे उतर जाए सही कि नहीं, नीचे उतर जाए। तो इसने बोला मेरा हाथ इस वजह से टूटा। बोला वो तो बात समझ में आया, तेरा हाथ तो टूटा समझ में आया, और तेरा पैर कैसे टूटा। बोला बात ऐसा था, जैसा मेरा हाथ पोली में जाके अटक गया, तो वो जो बैरल है, जो बकेट है, ईंट भरा हुआ था, वो जाके है ना नीचे आके थोड़ा सा ऊपर वो लटक गया, तो ईटा का जो बैरल है ऐसा ऐसा हिलने लगा, और दीवार पर जाके उसके जोर जोर से धक्का लगा, और इसके वजह से जो बैरल का जो बकेट का जो नीचे का जो पोजीशन है वो निकल गया, तो पूरा ईटा खाली हो गया। अभी आदमी कितना किलो का था, अभी वो खाली बैरल बकेट कितना का, बोला जैसा खाली हो गया तो 30 किलो का था, और मैं 80 किलो होने की वजह से मैंने सीधा फिर ऐसे नीचे आया। अभी प्यार का जो हिस्सा होता है वो सामने का थोड़ा सा बड़ा होता है, और जैसे मैंने नीचे आ रहा था, जैसे मैंने नीचे आ रहा था वैसा मेरे साथ फिर से उसको मुलाकात हुआ 3 माला पे। हेलो, और जैसा मेरे साथ 3 माला में मुलाकात हुआ, तो वो जैसा नीचे से आ रहा था मैं ऊपर से आ रहा था, तो मेरा पैर पे वो ऊपर उठते थे फटाक करके मारा और मेरा पैर टूट गया। और मैंने सीधा मैंने बता वो तो बात समझ में आया, पर तेरे जो कमर है ये कैसे टूटा। बता मैंने इसीलिए मेरा कमर टूट गया क्योंकि मैंने वो रस्सी लेकर सीधा नीचे के धमाक करके मैं जमीन पे गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा ये कमर भी गया। बोला साले तेरा कुछ बचा है, बेचारा बचा नहीं। बोला ठीक है वो तो बात समझ में आया, पर तेरा जो सर है ये कैसे फट गया है। बोला उसके पीछे एक और कहानी है। ये सारे मसला होने के बाद, ध्यान से सुनना, बोला अपना दिमाग लगाता है, बोलते ये सारे मसला होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है ना, सब कुछ खत्म होने के बाद अकेला आता है। सर एक बंदा है ना वो जुड़ने वाला था, अभी वो नेगेटिव होगा, अभी उसको जगह समझाओ। पूरा खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लगा यार ये रस्सी छोड़ देना चाहिए। ये समझ कब आया, सब कुछ खत्म होने के बाद। बोलता जब इतना मेरे साथ रस्सी पकड़ के टर्चर हुआ मेरे ऊपर, तब मुझे लगा यार ये रस्सी अब छोड़ देना चाहिए। जैसा मैंने रस्सी छोड़ा तो रस्सी कितना किलो का था, सॉरी वो जो ड्राम बकेट वो कितने किलो का था, 30 किलो का था। और अभी ये रस्सी तो कोई किलो विलो होता ही नहीं है, तो ये नीचे ही बैठा है। और जैसा रस्सी छोड़ा तो बकेट घूम फिर के डायरेक्ट आया और मेरा सर पे गिरा और मेरा सर फोड़ गया। तो बोले ये जो तेरा साथ जो इतना बड़ा हादसा हो गया है, अभी ऐसा हादसा तेरा साथ दोबारा अगर हुआ तो तू क्या करेगा। बोलते करने का क्या है, ऐसा हादसा मेरे साथ दोबारा होगा ही नहीं। बोलते श्योर कैसे, बोलते मैं जब ये बिस्तर से उठूंगा तब तो मेरा साथ दोबारा हादसा होगा, ठीक है नहीं। तो कई बार अपना दिमाग लगाने के चक्कर में इतना बड़ी बुरी तरीके से अपना सत्यानाश लोग कर लेते हैं। ये खुद ही चला जाता है दुकान में और ड्रमस्टिक लेके आके खरीदता है, डायरेक्ट बजाने के लिए जाता है और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं अगर आपको अगर दिख रहा है कि कोई एक आदमी है, कोई एक लेडीज है कि अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसका नकल करना चालू कर दो। कई बार मुझे लोग बोलते सर, मैंने पूछता हूं कि ये जो बंदा है कि तुमने इसके साथ मुलाकात किया, तो ये बोलता है सर मेरे से मिलता ही नहीं है। मैं इसको तूने फोन किया, बोलते सर मेरा फोन उठाता ही नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि जब मैंने फोन करता हूं या उनका कोई जूनियर या तो कोई सीनियर फोन करता है तो उसको फोन बराबर उठाता है। मैंने उसको समझा रहा हूं कि तेरा फोन नहीं उठाया, मेरा फोन उठाया, तो मेरा फोन कैसे उठाया। फिर भी वो बोलता है पर मेरा फोन तो नहीं उठाया ना, मैं कैसे मिलूं। मैं बोला जब तेरा फोन नहीं उठा रहा है, बोलता सर मैं मेरा तो इसमें पूरा कोशिश कर रहा हूं ना। ध्यान से सुनना,
कि ये बात लोग जो खुद करते हैं खुद भी समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से लोग इससे दूर भागता है। बढ़िया अच्छा से अच्छा खासा काम होने वाला होता है, वो सारे काम बिगड़ जाता है। अच्छा खासा इनकम आने वाला होता है, वो इनकम 20% भी नहीं आता। तो मैंने जब उसको बोलता हूं कि तू ये जो काम कर रहा है, ये जो बंदा है, ये मेरे से कैसे मिला, फिर भी ये डायलॉग मारता है, सर मैं तो अपने तरीके से पूरा कोशिश किया पर मेरे से तो नहीं मिला। हेलो, क्या बोलता है? मैं तो अपना तरीके से पूरा कोशिश किया पर मेरे से तो नहीं मिला। मैं बोला तूने अपना तरीके से पूरा कोशिश किया, करके देख लिया पर मिला नहीं ना, तो ये समझ ले तेरा बस का काम नहीं है, तेरा दिमाग से ये काम होने वाला नहीं है। तो तेरा दिमाग को ताला लगा दे, बंद कर, आज से लगाना बंद कर दे। और जिसका साथ मिला है उसको बारे में तू सोच कि उन्होंने ऐसा कैसे किया कि उससे मिल गया, सही कि नहीं? हेलो, उसने ऐसा कैसे किया, ऐसा क्या डायलॉग मारा, ऐसा क्या बोला, उसने कैसे ड्राइवर के साथ उसके साथ पेश आया, किस तरीके से जोश जुनून के साथ बातें किया कि उसके साथ मिला ना, तो कुछ तो वजह होंगे ना मिलने का, तो वजह ढूंढ तेरा सभी मिल जाएगा। पर कई सारे लोग उसके बावजूद भी बोलता है सर मैं भी तो किया, मेरे साथ तो नहीं मिला। मैं बोला कि तेरा करने में और जिसके साथ मिला उसका करने में कुछ तो फर्क होंगे ना, नहीं तो कैसे मिला? इसको बोलता है लर्निंग। अरे हमेशा अपना ही गाना गाते रहते हैं, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इसको लगता है कि मेरा हिस्सा मैंने बहुत कम कर लिया और जिसके वजह से इसके काम नहीं बनता है। ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है कि अपना तरीके से बहुत काम करने से काम नहीं बनता है। काम उसका तरीके से मैं हमेशा करने की कोशिश की, मैंने हमेशा उनका तरीके से काम कोशिश करने की कोशिश की। ये इस इंडस्ट्री में जो लोग लाखों में इनकम कर रहे हैं, जो लोग है ना पहले से ही एक अच्छा खासा सेटअप हो चुका है, जो लोग फील्ड में जाता है, लोगों से मिलता है कि वो लोग कैसे करता है, मैं उनका तरीके से काम करने की कोशिश की। किसके तरीके से? कैसे मिला मेरे से लोग? मैंने अपना तरीके से किया क्या, जिसके साथ काम बन रहा है, जिसके साथ हो रहा है, जिसके साथ लोग मिल रहा है, मैं उसका तरीके से किया। किसका तरीके से किया? सही कि नहीं? हेलो, पर कई सारे लोग फिर भी मेरे को डायलॉग मारेगा, सर मैंने अपना हिसाब से तो किया फिर भी कहां हुआ। मैंने बोला कि आप आपका तरीके से छोड़ दो, आपके तरीके से आप करके देख रहे हैं ना, क्या मिल रहा है? काम बने बने काम नहीं बन रहे ना, तो अपना तरीका लगाना बंद कर दो। तो लगाए किसका तरीका? जिसका काम बन रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है जिसके वजह से लोग मिल रहा है, तो आप उसके बारे में सोचना चालू करो, आप उसका कॉपी करना चालू करो, आप उसके बारे में उसको आप बराबर ध्यान से देखो, वो कैसे बातें करता है, उसको जब बातें, उसके बातों में क्लियरिटी कैसे, उसके बातों में ओजन कितना है, क्यों लोगों मिल रहा है, ऐसा आप क्या करो। वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है, वो लोगों से पहले से टाइमिंग कैसे फिक्स करता है, ये सारी चीज क्या करना है, सीखना है, जानना है। और किससे जानेंगे? जो कर रहा है। पर कई बार क्या होता है, आई एम द ऑल द बेस्ट, हम ही सब कुछ है, हमसे बड़ा और कोई नहीं है, ऐसा सोचने वाला लोगों के साथ ज्यादा दिन तक ये लोग इसी इंडस्ट्री में टिकता नहीं है। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने ना 2 साल किया था, थोड़ा थोड़ा इनकम आना, फिर कभी कभी बड़ा बड़ा भी चेक बना, कभी फिर छोटा हो गया, फिर एक बार नहीं आया, फिर मेरा पूरा टीम खत्म हो गया, जिसके वजह से मैं छोड़ दिया। मैं उनको पूछता हूं तू कॉपी किसका करता था, पहले बता। सारे काम तू खुद अपना दिमाग से किया या किसी के साथ सलाह परामर्श लिया और उसके साथ किया? तो बोलता सर मैंने अपना हिसाब से पूरा जी जान लगाया पर कुछ नहीं हुआ। पहला सबसे बड़ा गलती तूने यही किया, क्योंकि मैं कमाता था 8,000 रुपया होटल लाइन पे, वही दिमाग लगा के इधर अगर मैंने मेहनत करता तो 8,000 से 1.5 लाख में आता, क्योंकि 5 साल मैंने अपना दिमाग लगा के देख लिया तो कुछ नहीं हुआ ना, तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? तो आप अगर जीवन में अगर बड़ा कुछ करना चाहते हो और लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो
तो सबसे पहले आपको एक रोल मॉडल चुनना पड़ेगा कि मुझे इनका जैसा बनना है, और उनका हरकती में, उनका व्यवहार में, उनका बातें करने का तरीका में आप क्या करो, उसको फॉलो करो, आप भी सीख जाएंगे। और मैंने तो ऐसा किया, मैंने फॉलो किया। मेरे कई सारा लोगों का वीडियो सुनता हूं, जो लोग बहुत अच्छा बातें करते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब बातें करता है उनको लगता है कि ये बातें करते ना, इसके बाद सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बातें करता है, ऐसा लगता है साला फिर पकाने के लिए आ गया यार, सही कि नहीं? उसका सुनने में मजा नहीं आता है। तो मैं ऐसा सोचता हूं हमेशा कि जो लोग अच्छा बातें बोलते हो, कैसे बोलता है कि उनका बात सुन के ऐसा लगता है कि हमेशा सुनते रहो, मुझे भी ऐसा बातें करना है। और मैंने ऐसा लोगों को ऑडियो सुनता हूँ, वीडियो सुनता हूँ, और मैं उनको जैसा बातें करने का कोशिश करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा सीखने का कोशिश आज भी मेरा चालू है। समझ में आ रहा है? हेलो, तो आप भी ऐसा चाहते हो तो आप अपना तरीके से काम करना बंद कर दो। तरीका किसका लेना है? जो काम बन रहा है, जो काम कर रहा है, सही कि नहीं? हेलो, चलेगा? तो आज के लिए और ज्यादा कुछ बातें नहीं बताऊंगा, आज के लिए यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं, सही कि नहीं? ऐसा डेली अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके अगर टाइम देंगे, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर अगर आना जाना करेंगे, डेली में बोलते ज्यादा नहीं, 1% भी अगर आपने यहाँ से अगर सीख के गया, 1% भी समझदारी अगर आपका अंदर आया, तो कंटिन्यू अगर 3 महीने किया, तो 3 महीने में 90 दिन होता है, 90 दिन में 90% आपका अंदर का नॉलेज आ जाएगा। तो लाख रुपए इनकम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको बिना डंडी वाले कंटिन्यू 90 दिन देना देंगे तो आपका लाइफ का एक बढ़िया सा खुशहाल जिंदगी लाए। इसके लिए आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, इसे शुभकामना के साथ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।